एक्शन, सनसनी और जज्बात का तूफान आज दुनिया क्रिकेट को लपेट में लेने को तैयार। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में वर्ल्ड कप T20 के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। शायकीन के जोश के सामने खराब मौसम की पसपाई, मेलबर्न का मतला 70% साफ हो गया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने भारत के हर खिलाड़ी को काबू करने की प्लानिंग कर ली। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मैच से पहले ही पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग से खौफजदा। पाकिस्तानी स्क्वाड में शाहीन शाह की वापसी ने भारतीयों की नींदें उड़ा दी। हरीफ मुल्क के ओपनर्स को पिछले मुकाबले में तबाहकुन बॉलिंग आज भी याद। शाहीन शाह अफगानिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के दौरान इंजरी से शिफायाबी भी साबित कर चुके हैं। भारत के टॉप बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए चैलेंज। पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रिवायती हरीफों के लिए भयानक ख्वाब बनने को तैयार। मुमकिन मिडल ऑर्डर में शान मसूद, हैदर अली, आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद शामिल। नवाज और शादाब ऑलराउंडर के तौर पर शिरकत करेंगे। पाक भारत मैच में गेंद और बल्ले के साथ लफ्जी जंग भी मशहूर। 92 के वर्ल्ड कप में मियादाद और भारतीय विकेट कीपर में तलखी। 96 में आमिर सुहेल का भारतीय बॉलर प्रसाद को चैलेंज। 11 साल बाद शाहिद खान आफरीदी और गौतम गंभीर का टकराव। साल 2010 में गंभीर का कामरान अकमल से झगड़ा और 2012-13 में कामरान अकमल और यशवंत शर्मा आमने सामने आए। डेवॉन कॉनवे के शानदार 92 रन T20 सुपर 12 मरहले के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया। 200 रन जवाब में पूरी टीम 111 रन पर ढेर। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से मात दी। इमरान खान का जुमेरात या जुमे को मार्च की तारीख देने का ऐलान। पीडीएम की हुकूमत पर तहरीक इंसाफ को कुचलने की साजिशों का इल्जाम। दर पर्दा मुज़ाकरात के सवाल पर कहा कि बातचीत होती रहती है लेकिन हुकूमत के जल्द इलेक्शन पर राजी होने की उम्मीद नहीं। शहबाज शरीफ मुल्क के लिए हर दर पर जाने को तैयार। मुआशी बेहतरी के बगैर इलेक्शन कराने से इनकार। वाज़ेह कर दिया कि लॉन्ग मार्च कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। किसी सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला शिकंजे में आ गया। इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार इदारा करार दे दिया। लीगी कायद नवाज शरीफ की वापसी पर खुद इस्तकबाल करने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पीर को समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हुदूद से तजावुजात करके इख्तियारात इस्तेमाल किए। पीटीआई रहनुमा का इल्जाम। वेबसाइट पर फैसला कुछ और बाद में कुछ और। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की नाअहली के फैसले में इजाफा करने का दावा कर दिया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन बेंच के तमाम अरकान के दस्तखत न होने पर फैसला नामुकम्मल करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ करारदाद शोर शराबे में मंजूर। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी से ऐवान मछली बाजार बन गया। स्पीकर गर्दी के नारे लगाते अपोजिशन वाले हुकूमती अरकान को घड़ियां दिखाते रहे। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने भी इलेक्शन के खिलाफ मजम्मती करारदादें मंजूर कर ली। इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ का लंदन में एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचकर याददाश्त जमा करा दी। पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमात पर इजहार मसम्मत। इमरान खान पर एक ही रोज में दहशतगर्दी समेत 4 मुकदमात दर्ज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ एहतजाज के दौरान पीटीआई के 100 से ज्यादा मकामी रहनुमा नामजद। तोशाखाना केस के मुद्दई शाहनवाज रांझा ने गाड़ी की शीशी तोड़कर हमला करने पर पर्चा कटवा दिया। पेशावर में तहरीक इंसाफ के 800 से ज्यादा कारकुनान के खिलाफ मोटरवे बंद करने पर FIR कट गई। मुतनाज़ ट्वीट पर गिरफ्तार आजम सवाती जमानत पर बाहर आ गए। गुज़श्ता रोज गिरफ्तार मोहम्मद सालेह के गले में तख्ती लटकाए तस्वीर मंजर-ए-आम पर आने से तनकीद का तूफान। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को 2 मुहाफिजों समेत ड्यूटी जज के सामने पेश किया। जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद करके 4 नवंबर तक जेल भिजवा दिया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर, साबिक DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी और अदाकारा सोफिया मिर्जा के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। फ्रॉड, रिकॉर्ड टेम्परिंग समेत दीगर दफात शामिल। मिली भगत करके जाली वारंट्स और अदालती रिकॉर्ड तैयार करके इस्तेमाल किया गया। सोफिया मिर्जा के साबिक शोहर का इल्जाम। एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया। जुल्फिकार भुट्टो को गिरफ्तार करके पार्लियामेंट को खत्म किया गया। तनकीद इदारों पर नहीं, आइन के खिलाफ काम करने वाली शख्सियात का नाम लेकर की जाए। दबाव बर्दाश्त न करने वालों को ओहदा छोड़ देना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब।
मर्जी के फैसले हों तो ठीक, ना हो तो मानते नहीं। एहतजाजी मुजाहरों से मुल्क और लीगल सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, एहसन भुवन का शिकवा। लंदन से अलहदगी के बाद साथियों को किसी साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए था। लंदन के बॉयकॉट को संजीदा ना लेना बहुत बड़ी सियासी गलती होगी। पीटीआई का साथ देने के लिए मोम की गुड़िया वाली एमक्यूएम चाहिए थी, जिसे जब कहा जाए उठ जाओ तो वो उठ जाए, जब कहा जाए बैठ जाओ तो वो बैठ जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में खुसूसी बातचीत। प्रोग्राम आज रात 8:05 पर नशर किया जाएगा। बल्दियाती बिल पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में इत्तेफाक राय ना हो सका। मुत्तहिदा क़यादत ने गवर्नर सिंध को बल्दियाती ऑर्डिनेंस फौरी मंजूर करने से रोक दिया। नई बिल के तहत कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में मेयर को नुमाइंदगी मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप के पहले रोज बेहतरीन फील्डिंग तवज्जो का मरकज बनी रही। न्यूजीलैंड के ग्लेन डोमिनिक फिलिप्स का लंबी डाइव लगाकर कैच सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लैंड के जोस बटलर ने शानदार कैच पकड़ा।